right? Chapter number 2, question number 3 of the assignment. Question 3 is find the value of the following using various properties. Find the value यूजिंग प्रॉपर्टीज. सो प्रॉपर्टीज को यूज करके हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट? फाइंड द वैल्यू यूजिंग प्रॉपर्टीज. सो इसका फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, दैट इज फर्स्ट पार्ट मैं लिख रही हूँ, दैट इज 647 इंटू 13 प्लस 647 इंटू 7, राइट? दिस इज आवर फर्स्ट पार्ट. 6 पार्ट्स हैं इसके, तो हम 3 पार्ट्स को टच करेंगे. विल डू 3 पार्ट्स. फोर्थ पार्ट करवा रही हूँ मैं इसका आपको. 9870 इंटू 561 माइनस 9870 इंटू 461. Then is the sixth part. ठीक है, ये 3 पार्ट्स अब हमने करने हैं. ओके, सो कैसे करने हैं ये 3 पार्ट्स? मैं पहले एक पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगी, देन आई विल गिव यू द टास्क टू डू इट. यू विल डू इट योरसेल्फ लेटर ऑन, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल लिसन द फर्स्ट पार्ट वेरी केयरफुली. We have to solve it using the properties. So you can see this is our first term and this is our second term. Now in both the terms, number 646 along with the sign of multiplication is common. दोनों में 646 and the sign of multiplication is common. So that can be taken out. उसको हमने बाहर ले लिया. What is left in between the bracket? अगर हम देखें इस टर्म में से हमने 647 भी ले लिया, multiply भी ले लिया, we are left with 13 only. Then sign of addition. Then again we have taken out 647 and the sign of multiplication, and here we are left with 7 only, right? So ये क्या बन गया? 647 into 13 plus 7 is 20, right? तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ये आंसर आ गया आपका. And here you have to mention the property, whatever property you are using, you have to write it. So this is the distributive property. Which property? Distributive property. All right. So ये question 1 मैंने सॉल्व किया है, आप इसको नोट करोगे. देन इसके नेक्स्ट 2 पार्ट्स आप ट्राई करोगे. इन केस यू फेस एनी प्रॉब्लम, आई एम देयर टू हेल्प यू. आई एम गोइंग टू गिव यू 5-10 minutes टू डू इट, देन वी विल डिस्कस इट, राइट? जल्दी करो, 5-10 minutes लो और इसको करो, एंड देन हम डिस्कस करेंगे. बी फास्ट एवरीवन. और जिनका 4th and 6th पार्ट हो जाएगा वो अपना हैंड रेज करेंगे, सो दैट हमें पता चल जाएगा किसका हो गया है. सबसे पहले रेज योर हैंड्स फॉर 4th पार्ट. यस आस्तिक, आपने कर लिया सॉल्व? मैम फोर्थ सम मैम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से करेंगे. ओके, विच नंबर विल बी टेकन एज अ कॉमन नंबर? मैम 9870. 9870 will be taken out. What else? मैम मल्टीप्लाई. Yes. मैम ब्रैकेट में मैम 561 माइनस 461. Very good. Then 9870 मल्टीप्लाई 100. very good. मैम आंसर 9,87,000. Yes, very good. 9,87,000. Are you missing something? कुछ मिस तो नहीं किया आपने? मैम अब
this is very important. You have to mention the property also. राइट मैंने एरो लगा दिया, अब आपने एरो नहीं लगा लेना है, जल्दी से इसको नोट कर दो, क्विकली नोट इट डाउन, your hands down. Now sixth part I think सबने कर लिया होगा. Let's discuss it. Now you can see 16,825 is common in both the terms, right? So this can be taken as a common factor. 16,825 along with the sign of multiplication. Now यहाँ पे दो बार है, twice है same number, तो हम एक बार बाहर लेंगे, एक बार अंदर रह जाएगा. 16,825. Now minus sign and this is taken out, so 6,825 is left here. Okay, now 16,825 multiply by this comes out to be, जब इसको माइनस करोगे 0 0 0 0, so this is 10,000. so ये आपका आंसर आ गया. All right, now here also you have to mention the property. Here also you have to mention the property. ये क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, राइट, बट अगर एक बार आप इनको ध्यान से सुन लेते हो तो ये आपको बहुत इजी भी लगेंगे. बट मैंने देखा है, जो मैंने नोटबुक्स चेक करी हैं उसमें काफ़ी कंफ्यूजन करी हुई है. एक तो सूटेबल रीअरेंजमेंट मुझे कराना है जिसमें मैक्सिमम प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं आपने. ठीक है, वो मैं एक बार अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दूंगी सो दैट कि कोई प्रॉब्लम ना आए. इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट भी जिसमें 3 टर्म्स हैं. वैसे हमने 3 टर्म्स वाला बुक में भी करा हुआ है, आपकी बुक में भी क्वेश्चन है, बट आई वांट टू टच दैट पार्ट ऑल्सो जिसमें 3 टर्म्स हैं, राइट. सो दैट इज योर 5th पार्ट. सेम क्वेश्चन 5th पार्ट. 569 into 17 plus 569 into 13 plus 569 into 17, राइट. ये है आपके पास. अब इसमें यू कैन सी देयर आर 3 टर्म्स. दिस इज द फर्स्ट टर्म. जब प्लस या माइनस आ जाता है तो टर्म चेंज हो जाती है. दिस इज द सेकेंड टर्म एंड दिस इज योर थर्ड टर्म. सो 3 टर्म्स आर देयर एंड यू कैन सी इन ऑल द 3 टर्म्स वन नंबर इज कॉमन, दैट इज 569. सो दैट विल बी टेकन आउट. Along with that the sign of multiplication. In between we are left with 17 plus 13 plus 17, right. In between we are left with 17 plus 13 plus 17. So this is 569. Now we'll add the terms. 17 plus 13 is 30. 30 plus 70 is 100. So the answer is 56900. 56,900. And here we will write distributive property. Which property? Distributive property. Just because 3 terms were there तो I want to discuss it, right. तो मैंने डिस्कस किया है, इसको नोट कर लो. और यहाँ तक अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे से पूछ सकते हो. यू कैन रेज योर हैंड इफ़ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम इन दीज क्वेश्चंस. Okay, now next let's start the next one. Next is question number 4. Determine each of the following product by suitable rearrangement. आगे हमें बोला है प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स नोटबुक में इस क्वेश्चन में की हैं आपने. सो प्लीज़ लिसन दिस क्वेश्चन वेरी केयरफुली. दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ द असाइनमेंट. Find product using suitable rearrangement. Using suitable rearrangement. Right? अब इसका फर्स्ट पार्ट इज 2 into 1658 into 50, right? Then is third part 625
into 20 into 8 into 5. Then is sixth part, 8 into 125 into 40 into 25. So ये हमें करना है सॉल्व बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट. आप पहले एक बार ट्राई करोगे, फिर आप मुझे बताओगे आपने कैसे किया है, देन विल डिस्कस. जल्दी से ट्राई करो, ट्राई इट योरसेल्फ. आप कैसे करते हो एलसी, ट्राई इट योरसेल्फ. बी फास्ट, आई एम गिविंग यू 2 minutes to do it. जब मैंने आपको पहले सूटेबल रीअरेंजमेंट कराया था तब भी मैंने आपको बताया था कि जैसे 2 into 5 10 आता है, ठीक है. 2 into 5 is 10, 25 into 4 is 100, 125 into 8 is 1000, 625 into 16 is 10,000. दैट टाइम आई टोल्ड यू, मैंने आपको बताया था कि बेटा ये प्रोडक्ट आपके माइंड में होना चाहिए. और जब भी हमने सूटेबल रीअरेंजमेंट करना है, हमने ऐसे रीअरेंजमेंट करना है कि मैक्सिमम ज़ीरोस क्रिएट हो जाएं और हमें सॉल्व ना करना पड़े, मीन्स हमें मल्टीप्लाई ना करना पड़े. तो यहाँ पे अगर हम देखें फर्स्ट पार्ट में, अगर मैं 50 को इधर ले जाऊँ और 168 को इधर ले जाऊँ तो ये क्या बन जाएगा, 2 into 50 into 1658. तो यहाँ मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट. कौन सी प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. So 2 into 50 is 100, 100 into 1658. So ये आपको कहीं भी कुछ भी मल्टीप्लाई करना नहीं पड़ा और डायरेक्टली आपके पास क्या आ गया, आंसर आ गया, राइट. सो ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये आपके माइंड में होना चाहिए. 2 5s are 10, 25 4s are 100, 125 8s are 1000 and 625 16s are 10,000. ओके. नाउ यहाँ पे अगर आप देखो ये 20 और 5 है, ठीक है. 2 5s are 10 होता है, 25s are 100 हो जाएगा. तो इसको शफल कर देते हैं, ये बन जाएगा 625 into 8 into 20 into 5. नाउ वी नो दैट 20 into 5 is 100. ये 100 है. अब हमें पता है 625 into 16 is 10,000. तो 625 into 8 कितना हो जाएगा, 5,000. उसका हाफ, क्योंकि इसका हाफ हो गया तो नंबर का हाफ हो जाएगा. सो ये आपका बिना प्रोडक्ट फाइंड आउट किए आपका आंसर आ गया. सो इस वे से आपने इसको सॉल्व करना है, इस वे से इसको क्रैक करना है कि आपको मल्टीप्लाई ना करना पड़े. नाउ यहाँ आप इजीली देख सकते हो आप किस किस की ग्रुपिंग कर सकते हो, कैसे कैसे इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो. नाउ रेज योर हैंड, सिक्स्थ पार्ट को कैसे करोगे आप, रीअरेंजमेंट. इसको बोलते हैं सूटेबल रीअरेंजमेंट, जहाँ हमें कुछ भी कैलकुलेट ना करना पड़े, क्विकली हम करें. हाँ, जहाँ नहीं पॉसिबल है हमें कैलकुलेट करना भी पड़ेगा, बट मैक्सिमम केसेस में हम अवॉइड करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, ऐसी ग्रुपिंग कर देंगे कि हमारा आंसर फटाफट से आ जाएगा, हमें कहीं भी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी. ठीक है. तो सिक्स्थ पार्ट में हमने 8 और 125 को मल्टीप्लाई किया, 1000 आ गया. हमें पता है 4 into 25 100 होता है, तो 40 into 25 1000 हो जाएगा. वेरी सिंपल. तो उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. आई होप ये सबने नोट कर लिया होगा.
Now let's start the next one. नेक्स्ट हमने करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव करने से पहले हम एडिशन कर लें पहले एक बार सूटेबल अरेंजमेंट से. तो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9 फर्स्ट. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 is evaluate using suitable rearrangement. Evaluate using suitable rearrangement. अब इसमें क्या है, इसमें एडिशन की रीअरेंजमेंट है, राइट. सो ए पार्ट इज 47 प्लस 853 plus 5437. Okay, now D part is 1005 plus 296 plus 204 plus 95. Let's take up one more part. E part 3983 plus 247 plus 417 plus 553. So this we need to do using suitable rearrangement. अब इसमें भी क्या करना है, हमें अरेंजमेंट कुछ ऐसे करना है कि हमारी मैक्सिमम ज़ीरोस क्रिएट हो जाए. कैसे अरेंजमेंट करना है कि हमारी मैक्सिमम ज़ीरोस क्रिएट हो जाएं. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दोनों तरफ 7 and 3 है, यहाँ भी 7 है, यहाँ 3 है, यहाँ 7 है, यहाँ 3 है. तो आप किसी भी 2 नंबर्स को प्लस करोगे तो आपके ज़ीरोस क्रिएट हो जाएंगे. अगर मैं इन दोनों को प्लस करती हूँ तो 0 1 कैरी ओवर, यहाँ भी 0 1 9 10 and 4 14. सो ये 1400 बन जाएगा. ठीक है, वेट, ये मैंने गलत किया, यहाँ 0 आ गया, ये आपका बन गया 0 और ये 900 हो जाएगा आपका. ठीक है, इन दोनों को प्लस करके 900 आ गया. अब 900 को इसमें ऐड करना तो बहुत सिंपल है. यू कैन ईजिली ऐड 900 and 5000 and 5437. कर सकते हो ना ऐड. क्या आ जाएगा, 3736. सो ये आपका आंसर आ गया, राइट. इसमें एक्चुअली चाहे हम इसमें इसको ऐड करें चाहे इसमें इसको ऐड करें, ज़ीरोस क्रिएट हो जाएंगी. जल्दी से कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन द नेक्स्ट वन. लेट्स डू द नेक्स्ट वन. अब इसमें क्या है, देखो यहाँ पे 5 है. अगर ये 5 दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, इन दोनों का हम सम करेंगे तो ज़ीरोस क्रिएट होंगी. ऐसे ही यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 4 है, अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो ज़ीरोस क्रिएट हो जाएंगी. पहले हम इन पे ब्रैकेट डाल देते हैं, इनको ऐड करते हैं. 1005 प्लस इनको ऐड करोगे 0 0 5 500 आ गया प्लस 95, राइट. अब यहाँ पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगा देते हैं. इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं. ये बन जाएगा 1005 प्लस 95 प्लस 500. इसको प्लस करोगे, ये बन जाएगा 1100 प्लस 500. दैट विल बी इक्वल टू 1600. तो यहाँ हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, कम्यूटेटिव. कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ करी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. ध्यान से सुनो, मैं रिपीट कर रही हूँ. हमें मैक्सिमम ज़ीरोस क्रिएट करने हैं. हमने इसकी वंस प्लेस देखी 5
5 में 5 ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा, मीन्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए हमें। यहाँ पे 6 है, 6 में 4 ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा। तो हमने पहले इन दोनों की ग्रुपिंग करी, जब हमने इन दोनों का ऐड किया तो इजीली वी गेट 500, राइट। अब हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से इसको इधर ले आएंगे, उसको उधर ले जाएंगे, इनको ऐड करोगे। हमें सिंपली पता है 95 + 5 = 100, तो ये 1100 बन गया, प्लस 500 इज 1600, राइट। अब यहाँ भी सेम है, देखो ये 3 और ये 7 है, ये 7 और ये 3 है। आप किसी भी वे से ऐड करोगे आपके जीरोस क्रिएट हो जाएंगे। दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। जल्दी से करो एंड टेल मी द आंसर। डू इट फास्ट एंड टेल मी द आंसर एंड टेल मी द स्टेप्स एज वेल। आपने किसको किसके साथ ऐड किया है? Be fast. अब इसको अगर आप इधर ले आओ और इसको इधर ले जाओ तो आपकी मैक्सिमम जीरोस क्रिएट हो जाएंगी। 3983 + 417, अगर इन दोनों को प्लस करोगे 247 + 553, इन दोनों को प्लस करोगे तो तुम्हारा 800 बन जाएगा। इट विल बिकम 800। इसको प्लस करोगे तो 4400। अब दोनों को ऐड करोगे 5200 आंसर आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी कहीं भी सॉल्व नहीं करना पड़ा और आपका आंसर भी इजीली आ गया, राइट। सो दिस वे यू हैव टू मेक द ग्रुप्स।